बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो भी कल वाले से ही रिलेटेड है कि 3 हालतों में जहां हम हंसते हैं और 3 हालतों में जहां हम नहीं हंसते। इन 3 सिचुएशंस वेयर वी लाफ एंड इन द सिचुएशंस वेयर वी डोंट लाफ। आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स, फिर इसका ओवरव्यू। नंबर 1, वी लाफ व्हेन समबडी टेल्स अ जोक। जब कोई लतीफ़ा कहता है तो हम सुनते हैं, जब कोई लतीफ़ा कहता है तो हम हंसते हैं। वी डोंट लाफ व्हेन समबडी टेल्स अस बैड न्यूज़। जब कोई हमें बुरी खबर सुनाए तो हम नहीं हंसते। नंबर 3 है वी कैन लाफ व्हेन समवन वियर्स अ फनी कॉस्ट्यूम और शर्ट। जब कोई मज़ाक़ खेज़ लिबास या कमीज़ पहनता है तो हम हंस सकते हैं। वी डोंट लाफ व्हेन समबडी मेक्स अ मिस्टेक। हम नहीं हंसते जब कोई गलती करता है। 5 है वी कैन लाफ टू रिलीव स्ट्रेस। हम तनाव को दूर करने के लिए हंस सकते हैं। नंबर 6 है वी डोंट लाफ व्हेन समबडी गेट्स हर्ट। जब किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो हम नहीं हंसते हैं। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू 1 बाय 1। जब कोई लतीफ़ा कहता है तो हम हंसते हैं। अगरचे ये आम फहम की तरह लग सकता है, बाज़ औक़ात अगर लतीफ़ा इस तरह नहीं है जिस तरह से होना चाहिए तो हंसना या हंसना नहीं मज़ाक को मज़ाक़ खेज़ बना सकता है। क्या आपने कभी यह जुमला सुना है कि कुछ बहुत बुरा है, वो अच्छा है, ठीक है। एक मज़ाक अच्छा या बुरा आम तौर पर एक ऐसी सूरत हाल है जहां हंसी मुनासिब है, बशर्ते कि ये किसी ऐसे शख्स की कीमत पर ना हो जो मजाक में शामिल नहीं है। जब कोई हमें बुरी खबर सुनाए तो हम नहीं हंसते। अगर कोई दोस्त आपको बताता है कि उसका कोई प्यारा इंतकाल कर गया है तो आम तौर पर हंसना मुनासिब नहीं है। मौत रोशनी डालने की चीज़ नहीं है एक मुनासिब जो अब इस शख्स को बताना होगा कि आपको उनके नुकसान पर अफसोस है। उसके अलावा कभी कभी आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है। जब आप बुरी ख़बर सुनते हैं तो अमल करने के मुताबिक तरीक़े और हैं, लेकिन हंसी उनमें से एक नहीं है। अच्छा, जब कोई मज़ाक़ खेज़ लिबास या कीमती पहनता है तो हम हंस सकते हैं। अगर हम किसी के पास कोई वीडियो गेम जैसे जॉयस स्टिक वाली शर्ट है या उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो वो शर्ट जिस पर हम हंसना चाहते हैं, अगर ये होलोवेन है और कोई हॉट डॉग या मार्वल कैरेक्टर की है, तरह मलबूस होकर आता है जिसमें बड़े जाली उजलात होते हैं, तो ये भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हंसना चाहते हैं। अब अगर लिबास बहुत अच्छा नहीं है या उस शख्स को अच्छा नहीं लगता तो ये वो चीज़ है जिसे हम अपने पास रखते हैं और उस पर हंसते नहीं हैं। जब कोई गलती करता है तो हम हंसते नहीं हैं। अगर कोई खाने की ट्रे लेकर चल रहा है, वो ट्रिप करके उस ज़मीन पर गिर जाता है तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम हंसें। अगर हम ग्रुप रीडिंग कर रहे हैं और किसी को मुश्किल वक्त है या उसके साथ साथ कोई दूसरे स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ रहे तो ये भी ऐसा वक्त है जब हम हंसते नहीं हैं। एक बात याद रखें कि कोई भी कामिल नहीं है, गलतियां हम सब से होती हैं। जो लोग एक दिन दूसरे लोगों पर हंसते हैं, हो सकता है वही लोग दूसरे दिन हंसते हों। ये हमेशा बेहतर होता है कि लोगों को समझना चाहिए कि जब वो मुश्किल हालात में काम करते हैं हम तनाव को दूर करने के लिए हंस सकते हैं। ये एक आला तरतीब का तस्वुर है, लेकिन एक बहुत कीमती है। बुरी ख़बर सुनने के बाद अगर एक ख़ास वक्त होता है जब मज़ाक़ खेज़ तबसरे करना मुनासिब नहीं होता। ये इस बात पर मुनहसर है कि सूरत हाल क्या है। ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि मज़ाक़ खेज़ है, हंगामा खेज़ मज़ाहिया अंदाज में नहीं, लेकिन ये उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए
لانے کا انتظام کرتا ہے جس کو بری خبر ملی ہے۔ اس کے علاوہ افسوسناک یا جذباتی حالات کے دوران تناؤ کو دور کرنے کے لیے کہے جانے والے تبصرے عام طور پر نمبر 6 ہے اس کمپیوٹر کے اندر کچھ ایشو ہو رہا ہے۔ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم نہیں ہنستے۔ چھٹی کے وقت ہائی یا مڈل اسکول کا میدان یا صرف حقیقی دنیا میں باہر ہونے سے کسی کو چوٹ پہنچنے کا پابند ہے۔ ایک گیند کسی کو مار سکتی ہے، دوڑتا ہوا شخص سفر کر سکتا ہے اور چہرے کا پودا لے سکتا ہے۔ فٹ بال کی مشق کے دوران کوئی شخص واقعی سخت بوری لے سکتا ہے۔ یہ ایسے حالات ہیں جہاں ہم ہنستے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر ہر کوئی انسان ہے اور سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اکثر کھیل اور کھیلتے وقت کہیں ان کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ یہ تفریح ہے، کبھی کبھی مذاق تکلیف دیتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کھیل میں کتنے ہی پرفیکٹ یا اچھے ہیں یا سوچتے ہیں کہ آپ ہیں۔ ایک ایسا مقام آنے والا جہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ لوگ آپ پر ہنسیں، اس لیے آپ کو ان پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہنسی بڑی چیز ہے۔ ہنسنے اور نہ ہنسنے کے صحیح اوقات کو جاننا آپ کو ایک اچھا دوست بنانے اور حالات کو پڑھنے کے قابل بنانے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہنسنا ہماری زندگی کی عظیم خوشیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، تناؤ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے اور بہت سے دوسرے فوائد ہیں جو ہنسی ہماری آکسیجن کی مقدار کو بڑھا سکتی ہے، تناؤ کو کم کر سکتی ہے اور ہمارے موڈ اور مدافعتی نظام کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج ہے۔ If you can't find a reason to laugh every day, you are taking life too seriously. استاد نے شاگرد سے پوچھا، علامہ اقبال کے اس شعر کی تشریح کرو۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ شاگرد نے کہا، اس شعر میں علامہ اقبال انتہائی مشکل الفاظ میں گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔